Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine and doing good with all your family members. Take very good care of yourself and your family members. Don't go outside without any work, and work also if there is an urgent work then only go. Otherwise, do your studies at home, play, eat well, and spend some more time with your family members, as once the school will reopen you will not get the time to spend it with your family members, especially with your parents. And as you are in 12th class, so very less time is now you are having to be with your parents, because most of you will go outside from Gorakhpur. You will leave your homes for the higher studies, for your better future. So for your better future and for your higher studies and making your life fruitful, you have to go. So this is the best time to spend with your family members. Okay. For this with this nice thought, I'm starting my today's lecture, and I have taken your Google Meet also on Friday, and I hope so that you all have asked your queries regarding anything, books, copies, questions, like that. And thank you for joining the meet, and those who can't join the next meet, as you can ask your queries and if any doubts in studying. Okay, so now we are starting our classes, and as you all know, I was teaching you अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पवनदूतिका. मैं आप सबको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पवनदूतिका पढ़ा रही हूँ, और आज हम 9th लेक्चर लेंगे उसका, और मेरे ख्याल से 9th और 10th लेक्चर्स में, 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा. तो मैंने आपको 18th पैराग्राफ तक पढ़ा दिया था बेटा. 18th पैराग्राफ तक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. नाउ कम टू द 19th पैराग्राफ. जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा की चकों को. यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती. फिर से एक बार बता रहे हैं. जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा की चकों को. यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती. थोड़े कठिन इसमें वर्ड्स हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको 18 पैराग्राफ तक पढ़ाया, और इसका संदर्भ क्या है कि राधा जो हैं वो राधा के द्वारा कृष्ण को वायुमंडल के द्वारा, पवन के द्वारा, वायुमंडल से वायु के द्वारा संदेश भेजने पर आधारित यह कविता है, जो कि आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पवनदूतिका नामक शीर्षक से ली गई है. और इसका इसके जो रचयिता हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं. ठीक है. नाउ इसका हम प्रसंग क्या लिखेंगे? इसका प्रसंग हम यही लिखेंगे कि राधा पवन को ये संदेश देती हैं कि जब तुम कृष्ण के पास जाओगी तो किस प्रकार तुम उन्हें मेरी व्यथा से परिचित कराओगी. इसके बारे में यहाँ पर कवि जो है वो राधा के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं. ठीक है, कि जब तुम पवन के पास जाओगी तो किस प्रकार से मेरी व्यथा को पवन को बताओगी. इसके बारे में राधा जो है वो पवन को संबोधित कर रही हैं, और इसके बारे में ही कवि अपनी रचना कर रहे हैं. तो जो प्यारे, पहले हम लोग अलग अलग अर्थ बेटा समझ लेते हैं. जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों. मंजू मतलब मनोहर, सुंदर. वाटिका मतलब बगीचा. छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा की चकों को. छिद्रों में जा, तो यदि वो किसी उपवन में या वाटिका में खड़े होंगे तो तुम क्या करना? छिद्रों में जा क्वणित करना. क्वणित मतलब होता है बजाना. क्वणित मतलब बजाना. वेणु मतलब
बांसुरी। वेणु मतलब क्या होता है? वेणु मतलब बांसुरी। और कीचक, कीचकों को कीचक मतलब होता है जो कीचक कहा जाता है जो बांस होता है अंदर से खाली होता है, पोला बांस जिसमें अंदर से सामग्री नहीं भरी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड कीचक, पोला बांस, खाली बांस। ठीक है। इसके बाद यो होवेगी सुरति। सुरति मतलब याद। सुरति मीन्स याद उनको सर्व गोपांगना की। गोपांगना मतलब गोपियों की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। मतलब इस पैराग्राफ में, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि पवन तुम जब जाना तो क्या करना और किस प्रकार की युक्ति लगाना कि उनको गोपियों की याद आ जाए, उन गोपियों की जो कि किसको गोपियों की याद आ जाए? श्री कृष्ण को गोपियों की याद आ जाए, और उन गोपियों की याद आए जो कि क्या करती हैं? जो कि श्रवण रुचि, श्रवण रुचि मतलब सुनने की रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जिनको की बहुत अधिक तीव्र इच्छा है श्री कृष्ण की बांसुरी वादन को सुनने की। आपको पता है कि श्री कृष्ण का, जब श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तो जो गोपियाँ थीं वो बहुत ही उत्कंठा उनको रहती थी कि कब मेरे श्री कृष्ण मनोहर जो हैं, मन को रमने वाले मनोरम कृष्ण कब मुरली बजाएंगे और कब हम उन मुरलियों को सुनने जाएंगे। तो यहाँ पर इसी बात की व्याख्या कवि ने की है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपियाँ चूँकि उनको सुनने के लिए दौड़ती हैं, उनकी इच्छा होती है, दीर्घ उत्कंठ होती, दीर्घ रूप से इच्छित होती हैं, वो उनके मन में कामना जागती है, इच्छा जागती है कि वो श्री कृष्ण की बांसुरी को किसी भी हालत में सुन लें। तो किस तरह से गोपियों की याद जो है वो श्री कृष्ण को आएगी, उस युक्ति को यहाँ पर पवन बता रही हैं। समझ में आ गया कि किस प्रकार से गोपियों की याद जो है वो श्री कृष्ण को आएगी, वो युक्ति गोपियाँ यहाँ पर बता रही हैं। तो आप इसको ही यहाँ पर प्रसंग में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसका सेंटेंस फॉर्म करते हैं। और सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? सेंटेंस आपका इस तरह से फॉर्म होगा कि जब श्री कृष्ण जो है, गोपियाँ जो हैं वो ये कह रही हैं पवन से, यहाँ पर आप लिखेंगे कि गोपियाँ कह रही हैं कि यदि मेरे जो प्रिय श्री कृष्ण हैं वो अपने, क्या लिखा है फर्स्ट लाइन क्या है? जो प्यारे मन जो उपवन या वाटिका में खड़े हों, कि यदि जो उनके प्यारे श्री कृष्ण हैं वो यदि किसी वाटिका में खड़े हों, यदि किसी बगीचे में खड़े हों, तो क्या करना? छिद्रों से जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। तो उनके जो कान हैं उनके छिद्रों में, उनके जो कान हैं, जो हम लोग के कान होते हैं, तो वैसे ही श्री कृष्ण के कान हैं, उस कान में छेद होता है जिससे हम लोग बात सुनते हैं। तो वही बात वो कह रही हैं कि उनके कर्ण छिद्रों में तुम वहाँ जाना और खड़े होकर के क्या करना? पोले बाँसों को, जो खाली बाँस हैं, ये छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। तो जो बांसुरी होती है, आपने अगर यहाँ पर कंपेयर किससे किया? उन्होंने बांसुरी से किया है। बांसुरी कैसी होती है बेटा? बांसुरी जो है खाली बांस होता है ना। तो यहाँ पर वो ये कह रही हैं कि जो जिस तरह से जो खाली बांस होता है उस पर जब हम अपनी उंगलियाँ जिस तरह से जो बांसुरी होती है उसमें जब हम अपनी उंगलियाँ, बांसुरी वादक फेरता है तो उसमें से आवाज़ आती है। तो इसी प्रकार से यदि उपवन या वाटिका में कोई खाली पोला बाँस हो, खाली बाँस हो, तो तुम उन पोले बाँसों को इस प्रकार से हिला देना जिससे कि उनसे कैसी आवाज़ आने लगे? बांसुरी की तरह, जिससे वो बांसुरी की तरह बजने लगें। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं? यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। तो सुरति मैंने आपको बताया, सुरति मतलब होता है याद, सर्व मतलब सभी, गोपांगना की मतलब सारी गोपियों की याद उनको फिर से इस प्रकार से आएगी, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। और उन गोपियों की स्मरण आएगी जो कि वंशी की ध्वनि से, वंशी की आवाज़ से बड़ी उत्कंठा से उसको सुनने के लिए प्रयासरत रहती थी, जो कि श्री कृष्ण के द्वारा बजाई
बंसी को सुनने के लिए प्रयासरत रहती थी, उनकी याद उन्हें आएगी। एक बार फिर से बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं, लिख लीजिए आप इसको, कि वो कहती कि राधा जो है वो पवन को माध्यम बना करके कहती है, राधा पवन को माध्यम बना करके कहती हैं कि यदि मेरे जो श्री कृष्ण हैं, यदि मेरे श्री कृष्ण जो हैं वो अपने भवन में ना हो करके किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, यदि मेरे श्री कृष्ण जो हैं वो भवन में ना हो करके किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो तुम क्या करना, उनके कान के छेदों में, या उनके कर्ण छिद्र भी आप लिख सकते हैं इसमें अच्छी व्याख्या को अपनी स्टैंडर्ड बनाने के लिए, कि उनके कर्ण छिद्रों में जाना और वहाँ खड़े होकर के जो पोले बांस हैं उन खाली बांसों को इस प्रकार से तुम हिला देना जिससे वे बांसुरी की भांति बजने लगें, जिससे वे बांसुरी की भांति आवाज़ करने लगें। और संभव है ऐसा बहुत संभव है कि उस बांसुरी की आवाज़ को सुन करके जब वो पोले बांस बांसुरी की तरह बजेंगे, तो उस वेणुनाद, लिखा है ना यहाँ पर, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो है वंशी श्रवण रुचि मतलब वंशी को ये क्वणित करना, वेणु सा, वेणु मतलब वंशी, तो जो कि वो वेणुनाद से, वेणु की आवाज़ को सुन करके इससे क्या होगा कि उनको हम गोपियों का स्मरण हो आएगा। ऐसा बहुत संभव है, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो उन पोले बांसों का वेणुनाद सुनेंगे तो उन वेणुनाद को सुन करके उनको क्या हो आएगा, उनको उन वेणुनाद को सुन करके उन गोपियों का स्मरण हो जाएगा या याद आ जाएगी, जो कि उनकी वंशी की ध्वन को बड़ी उत्कंठा से, बड़ी इच्छा से सुना करती थी। समझ में आ गया? फिर से बता दे रहे हैं कि यदि कोई मेरे प्रिय, मेरे श्री कृष्ण जो हैं वो अपने भवन में ना जा करके किसी वन या वाटिका में खड़े होंगे, तो उनके कर्ण छिद्रों में, उनके कान के छेदों में तुम इस प्रकार से जाना और पोले बांसों को की आवाज़ वहाँ पर इस प्रकार से करना कि जिससे वे बांसुरी की भांति बजने लगें। वो जो पोले बांस हैं वो कैसे होने लगें, वो बांसुरी की भांति बजने लगें। और बहुत संभव है कि इस वेणुनाद को सुन करके उन्हें हम सब गोपियों का क्या हो आएगा, हम सब गोपियों की याद हो जाएगी, या इन सब गोपियों की, या हम सब, राधा भी स्वयं को गोपी ही मानती थी, तो हम सब गोपियों की याद आ जाएगी जो उनकी वंशी को बहुत उत्कंठा से, बहुत तीव्र इच्छा से सुना करती थी। समझ में आ गया? तो देखिए इसमें जो काव्य सौंदर्य होगा बेटा वो यही होगा, फिर से पहले की तरह पवन का मानवीकरण है, वियोग श्रृंगार है, और इसमें जो है वो एक, जब बहुत याद आती है किसी की तो उसको हम स्मरण अलंकार भी कहते हैं। कौन सा अलंकार? स्मरण अलंकार है। और फूल, और इसमें जो है वो स्मरण अलंकार के बाद जो है वो इसमें आपका श्रवण रुचि, सुनने की रुचि जो है, या ठीक है, श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, सेकंड लाइन देखिए, वेणुसा कीचकों को, तो यहाँ पर जो वेणुसा कीचकों को है, नॉट इन श्रवण रुचि, सॉरी, नॉट इन श्रवण रुचि, वेणुसा कीचकों को, जो वेणुसा कीचकों है, इसमें वेणुसा, तो जहाँ पर भी सा लगेगा तो अर्थात वेणु के समान कीचकों सा, वेणु के समान छेदों को, ठीक है। तो जो वेणुसा कीचकों को, तो यहाँ पर कीचक मतलब मैंने क्या बताया था, कीचक मतलब होता है आपका पोला बांस, कीचक मतलब जो खाली बांस होता है उसको कहा जाता है कीचक। तो जब यहाँ पर आपका हुआ है कि कीचक मतलब पोला बांस होता है, तो जब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वेणुसा कीचकों को, तो वेणु के समान कीचकों, वेणु के समान कीचकों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि पवन का मानवीकरण किया गया है, वियोग श्रृंगार है, और जब हमें किसी की बहुत याद आती है और वो अगर हम अपनी कविता में कहते हैं तो वो स्मरण अलंकार होता है, तो स्मरण अलंकार है। उसके बाद जो है वेणुसा कीचकों में उपमा अलंकार है। और कौन सी भाषा है इसमें कौन सी भाषा है? वेरी गुड, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर इन्होंने किया है। किसका प्रयोग किया है? खड़ी बोली का प्रयोग किया है, ठीक है।
So I hope so you have understood this paragraph. Now listen. Now देखिए 20th paragraph. लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना डुबाना। बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ है ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ भी है ये। बहुत सुंदर पैराग्राफ है, बहुत ही खूबसूरत सी इमोशन को इसमें एक्सप्रेस किया है, बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सुंदर शब्दों से इसकी रचना की गई है, और बहुत सुंदर व्याख्या बन के आती है इसकी, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये। यूं देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। फिर से सुनिए। ला के फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। तो इसमें वो क्या कह रही हैं, श्री कृष्ण को ये याद दिलाना चाह रही हैं कि जब तुम अब ऐसा कि कैसे मेरी याद कैसे आएगी श्री कृष्ण को, जब अब गोपियों की तो याद दिला दी, ब्रजवासियों की भी याद दिला दी है ना। तो ब्रजवासियों की भी उन्होंने याद दिलाई, सारी लोगों की याद दिलाई, फिर गोपियों की याद दिलाई, फिर उसके बाद ग्वालों की याद दिलाई, प्राणियों की याद दिलाई। अब राधा स्वयं की भी तो याद दिलाएंगी जिसके लिए कि इस पोएम को लिखा गया है। तो यहाँ पर राधा उस युक्ति को समझा रही हैं, उस उपाय को बता रही हैं, जिससे कि उनकी याद जो है वो श्री कृष्ण को आए। तो चलिए पहले हम लोग जल्दी से इसके वो पढ़ लेते हैं कि कौन सी वो है, कठिन शब्द कौन से हैं, उनके अर्थ समझ लेते हैं बेटा। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, ये तो बहुत इजी है। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। तो विपुल मतलब क्या होता है? विपुल मतलब होता है बहुत सारा। विपुल मीन्स बहुत सारा। यूं देना ए भगिनी, भगिनी मतलब बहन, भगिनी मतलब बहन। एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा यहाँ पर नया वर्ड है आपके लिए। अम्भोज नेत्रा मतलब है कमल के समान नेत्रों वाली। अम्भोज नेत्रा मीन्स कमल के समान नेत्रों वाली, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। कि आँखों को विरह विधुरा, विधुर कहा जाता है उस पति को जिसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो। विरह विधुरा कहा जाता है उस व्यक्ति को जिसकी पत्नी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो। तो यहाँ पर विरह विधुरा राधा स्वयं को कह रही हैं कि इस प्रकार से विरह से विधुर एक लड़की, विरह से विधुर एक लड़की। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सेंटेंस फॉर्म करेंगे बेटा। तो यहाँ पर पहले जो है हम लोग इसका वो देखेंगे कि क्या आप प्रसंग लिखेंगे। तो पहला एक बार प्रसंग भी फिर से बता दे रहे हैं कि एक दिन राधा जो है वो अपने घर में महल में, अपने घर में, नॉट महल, अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उसी समय झरोखों से पवन का झोंका आता है, और पवन के शीतल स्पर्श को महसूस करके जो श्री कृष्ण के विरह में उनका दुख है वो और अधिक बढ़ जाता है, और वो पवन से अपने दुखों का वर्णन करती हैं और उनसे कहती हैं पवन से कि तुम जो है वो मेरे संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचा दो। ठीक है, तो चलिए अर्थ बताते हैं हम इसका कि लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही। वो कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें कोई प्यारा सा, हे पवन, यदि तुम्हें श्री कृष्ण के घर में, श्री कृष्ण के महल में कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ सा फूल मिल जाए, कोई मुरझाया हुआ प्यारा सा फूल मिल जाए, तो तुम उसे क्या करना, तुम उसे थोड़ा थोड़ा, यदि तुम्हें लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। कि जब वो अपने महल में खड़े हों, अपनी वाटिका में खड़े हों, तो तुम क्या करना, किसी खिले हुए कमल के फूल को लाना, नॉट मुरझाए हुए, सॉरी, किसी फूले हुए कमल दल को लाना, किसी खिले हुए कमल दल को उनके सामने लाना, और क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। तो तुम क्या करना, अत्यधिक भरे हुए जल में, विपुल मतलब बहुत सारा, भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे भरे हुए जल में बेचैनी के साथ
और थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके वहाँ पर डुबोना। किसमें डुबोना? विपुल जल में। कमल का फूल किसमें रहता है? जल में रहता है, पानी में। समझिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि वो कह रही हैं कि यदि वो तुम अपने श्री कृष्ण अपने उपवन में खड़े होंगे, वाटिका में खड़े होंगे और वहाँ पर कोई वो होगा, तालाब होगा, कोई कमल का फूल तुम्हें उसमें दिखाई देगा, तो उस तालाब के कमल के फूल को तुम समझ लीजिए। इसको, ये यहाँ पर छुपा हुआ अर्थ है कि तालाब होगा और तालाब में कमल का फूल होगा। तो उस खिले हुए वो जो तालाब में, यहाँ पर तालाब वर्ड कहीं नहीं है, लेकिन कमल किस में होता है? कमल तालाब में होता है, सरोवर में होता है। और यहाँ पर वो ये भी कह रही हैं कि विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, तो जल कहाँ पर होगा? तालाब में होगा। तो उस तालाब के जल में जो खिला हुआ कमल पुष्प होगा, उसको सामने ला करके अत्यधिक भरे हुए जल में बेचैनी के साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक रुक करके डुबोना। यूं देना, और इस प्रकार से, हे बहन, हे भगिनी वर्ड यूज हुआ है, तो भगिनी मतलब बहन, तो बहन तुम उनको ये बता देना कि एक कमल के समान नयन वाली विरह से व्याकुल होकर के आँखों को पानी में डुबो रही है। एक कमल के समान नेत्रों वाली, विरह से व्याकुल, अम्भोज नेत्रा। यूं देना है भगनी बतला एक अम्भोज नेत्रा। बहुत सुंदर लाइन है, यूं देना है भगनी बतला एक अम्भोज नेत्रा, कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान, कमल नयनी या कमल के समान नेत्र वाली, ब्रैकेट में आप लिखेंगे राधा, विरह से व्याकुल होकर के अपनी आँखों को पानी में डुबो रही है। अर्थात उस कमल नयनी के आँखों में, या उस कमल के समान नेत्रों वाली स्त्री की आँखों में हर समय आंसू भरे रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा कठिन था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अपनी जो विरह दशा है उसका संदेश श्री कृष्ण को बताने के लिए राधा जो हैं वो वायु से कह रही हैं कि हे पवन, जब कृष्ण जो हैं वो, जब कृष्ण वाटिका में बैठे हों और तो उसी समय सरोवर में खिले हुए कमल पुष्प को उनके सामने ला करके, उसी समय सरोवर में खिले हुए कमल पुष्प को उनके सामने ला करके अत्यधिक भरे हुए जल से तुम बेचैनी, अत्यधिक भरे हुए जल में बेचैनी के साथ थोड़ी थोड़ी देर रुक करके उसको डुबोना। इस प्रकार से हे बहन तुम ये बतला देना, श्री कृष्ण को ये बतला देना कि एक कमल नयनी या कमल के समान नेत्रों वाली, ब्रैकेट में आप लिखेंगे राधा, विरह से व्याकुल होकर के आँखों को पानी में डुबो रही है। अर्थात उस कमल नयनी के नेत्रों में हर समय आंसू भरे रहते हैं, हर समय आंसू भरे रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप साहित्यिक विशेषता में क्या होगा कि राधा जो है वो अपनी दशा को बताने में, दशा को बहाने से स्पष्ट कर रही हैं, एक बहाना बता रही हैं और उसके अपनी स्वयं की दशा को स्पष्ट करने के लिए उपाय बता रही हैं। और भाषा जो है वो खड़ी बोली है। भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। और यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है बेटा। और इस सारे में जो है वो मानवी अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। और अम्भोज नेत्रा, जो अम्भोज नेत्रा है उसमें कौन सा अलंकार होगा? अम्भोज नेत्रा में कौन सा अलंकार होगा? वेरी गुड, अम्भोज नेत्रा में रूपक अलंकार है। अम्भोज नेत्रा में रूपक अलंकार है और वियोग श्रृंगार है। और लास्ट वाले छंद में मैंने नहीं बताया था, फिर से याद दिला दे रही हूँ कि कौन सा छंद है? मंद क्रांता छंद है, मंद क्रांता छंद है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये सरल है नेक्स्ट पैराग्राफ। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल इमोशंस आर देयर इन दिस पैराग्राफ। बहुत सुंदर मनोभाव हैं इसमें। देखिए वो क्या कह रही हैं, एक बार फिर से पोएम को पढ़ते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना,
ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य रो आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। कि अब वो नीप के पुष्प की बात कर रही हैं यहाँ पे राधा, कि यदि हे पवन, जब तुम वहाँ पर उपवन में ही श्री कृष्ण खड़े होंगे और वहाँ पर कोई वो हो, कोई अगर वहाँ पर नीप का पुष्प हो तो तुम क्या करना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई भी आपका कठिन वर्ड नहीं है। नीप तो नीप ही होता है। नीप मतलब एक नीप कहा जाता है कदम्ब को। नीप किसको कहा जाता है? कदम्ब के वृक्ष को। तो कदम्ब में भी फूल लगते हैं, तो उस कदम्ब की बात वहाँ पर वो कर रही हैं। चप्पल मतलब होता है चंचल, चप्पल मतलब चंचल। दृग मतलब नेत्र, दृग मतलब आँखें। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कि नित्य मतलब मैं रोज आशंकित होती हूँ, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। कि मैं उस नीप के पुष्प को देख करके, मतलब तुम नीप के पुष्प को ले जाना और उसको उनके सामने डाल करके उनको ये बताना कि मैं किस तरह से नित्य रोज आशंकित होती हूँ और कैसे ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य रोमांचिता हो, आशंकिता हो, कैसे होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ। मैं किस प्रकार से नित्य जो है वो रोमांचित होती हूँ, आशंकित होती हूँ और रोमांचित होती हूँ। तो अब इसको आप सेंटेंस में लिखिए कि वो कहती हैं कि हे पवन, तुम एक कदम्ब का पुष्प लेना। तुम जब वो अपनी वाटिका में खड़े होंगे तो तुम क्या करना, एक कदम्ब का पुष्प उड़ा कर ले जाना और मेरे प्रिय के चपल दृक के सामने डाल देना। कह रही है ना वो सेकंड लाइन में, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। सेकंड लाइन में क्या कह रही हैं? और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। कि तुम जो नीप का पुष्प ले जाओगी उसको तुम क्या करना, उसको तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण के सुंदर श्याम सुंदर के मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना और उसके माध्यम से तुम उन्हें यह दिखला देना, यह बतला देना कि मैं भी विरह के वशीभूत होकर ऐसी ही रोमांचित हो रही हूँ। उनको ये बतला देना कि मैं भी विरह के वशीभूत होकर के रोज़ आशंकित होती हूँ और ऐसे ही रोमांचित होती हूँ, जैसे यह कदम्ब का फूल रोमांचित हो रहा है, जैसे तुम्हारे सामने आने पर यह कमल का फूल रोमांचित हो रहा है, हे श्री कृष्ण। ठीक है, फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं कि वो कहती हैं कि हे पवन, जब तुम उपवन में वो श्री कृष्ण खड़े होंगे तो तुम कदम्ब का एक पुष्प लाना, उड़ा करके उनकी आंखों के सामने, उनके नयनों के सदृश, और उन क्या करना, उस कमल के पुष्प को प्रिय के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना और उनके माध्यम से तुम उन्हें यह बतला देना कि मैं भी विरह के वशीभूत होकर के ऐसे ही नित्य आशंकित होती हूँ। आशंका किस चीज़ की रहती है? आशंका इस चीज़ की कि श्री कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे। किस चीज़ की आशंका रहती है? कि श्री कृष्ण वापस लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे, और मैं नित्य ऐसे ही रोमांचित होती हूँ जैसे कि यह कदम्ब का वृक्ष हो रहा है। ठीक है, अम्भोज नेत्रा में आपको मैंने बताया कि उपमा अलंकार है, और इसमें क्या है, इसमें देखिए कहीं कहीं पर आपको अनुप्रास अलंकार भी मिलेगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर दिख रहा है, और इसके अलावा ये यहाँ पर कौन सा छंद है? मंदक्रांता छंद है, मंदक्रांता छंद है। तो चलिए एक पैराग्राफ हम लोग और पढ़ लेते हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टर्न पे ये आपका जो है वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, उसके बीच में भी ये आपका गूगल मीट में भी बताया है और अपने वीडियोस के बीच में भी बेटा बताया है कि आप जो हैं वो साथ में सारे जो हैं वो लिखिए, अर्थ जो है वो सारे लिखिए, क्योंकि अर्थ लिखने से आपको ही बेटा फ़ायदा होगा। और गूगल मीट में भी बच्चों ने पूछा था, और उसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप जो हैं वो अर्थ लिखिए कॉपी में, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मुझे ये तो बहुत अच्छे से पता है कि कुछ बच्चे तो रेगुलर लिखते ही हैं अर्थ, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा बदमाशी कभी कभी कर जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करनी है और अच्छे से लिखना
है। तो चलिए एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट के लिए भी 4 पैराग्राफ बचेंगे और फिर हम लोग बाय गॉड्स ग्रेस उसे ख़त्म करेंगे। देखिए, बैठे नीचे भी बहुत इजी सा पैराग्राफ है। बैठ नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। इसमें थोड़े से कठिन वर्ड्स हैं। देखिए, बैठ नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि जब कोई वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे होंगे तो कोई पत्ता उनके नयनों के निकट ले जाना और यूं प्यारे को विदित करना, विदित मतलब जानकारी दे देना, यूं प्यारे को तुम जानकारी दे देना, पता बता देना और चातुरी से दिखाना, और बहुत चतुराई से उस वृक्ष के पत्ते को उनके सामने ले जाना और ऐसे उसको थोड़ा सा हिला देना, ऐसे थोड़ा सा घबराहट से हिला देना और उनको ये बताना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि जब मुझे उनकी याद आती है तो मैं किस प्रकार से चिंता करने लगती हूँ, चिंता विजित, तो तुम उसको उनको बताना। चिंता विजित मतलब चिंता से भर जाती हूँ। तो जरा इसको समझेंगे हम लोग, सेंटेंस में फॉर्म करेंगे कि वो कहती हैं कि हे पवन, तुम क्या करना, तुम ऐसा करना कि जब वृक्ष के नीचे मेरे श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण आप पहले लिखेंगे, प्रॉपर नाउन पहले होता है, कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले होगी, कि श्री कृष्ण जब कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठे होंगे तो तुम क्या करना, उसी वृक्ष का एक पत्ता जोर से उनकी आंखों के सामने ले आना, मतलब ऐसे कांपते हुए वो पत्ता आएगा, ऐसे तुम लाना और इस प्रकार से उनको ये विदित करा देना या ये बता देना कि आपके वियोग में जो राधा है वो भी चिंता से भरी हुई रहती है और उसका चित्त भी दुखी होकर कांपता रहता है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि राधा यहाँ पर श्री कृष्ण को पवन के माध्यम से संदेश दे रही हैं और पवन को युक्ति बताती हैं, उपाय बताती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे खड़े होंगे उस वृक्ष का एक पत्ता तुम जोर से उनकी आंखों के सामने ले जाकर हिला देना और इस प्रकार से उन्हें ये विदित करा देना कि आपके वियोग में जो राधा का चित्त है वो बहुत ही दुख से भरा हुआ कांपता रहता है। ठीक है, तो इसमें भी वियोग श्रृंगार है, मंदक्रांता छंद है, खड़ी बोली का प्रयोग है और पवन का जो है वो मानवीकरण है और सहज सुंदर मधुर भाषा का प्रयोग इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किया है। खड़ी बोली तो आप लिखेंगे ही, इसके अलावा भी भाषा की बेटा एक विशेषता होती है तो उसका प्रयोग इसमें इन्होंने किया है, श्री कृष्ण ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। और